Hello students, today I am going to teach you SST and this is the chapter 2 which name is the earliest societies. Today I will tell you about the Stone Age in this chapter. The first question is how did Stone Age evolve, which meaning is पाषाण काल का विकास कैसे हुआ या पाषाण काल विकसित कैसे हुआ. So I will tell you this answer. Human remains like bones, skull, etc. found near river valley of India. भारतीय नदियों के पास मनुष्य के अस्थियां और उसकी खोपड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं. Prove that early man evolved from an ape-like creature. जो यह साबित करता है कि मनुष्यों का जो विकास है वो बंदरों से हुआ यानी कि वानरों से हुआ. According to archaeologists, अगर पुरातत्वविदों के अनुसार हम माने तो the remains found are million of years old, यानी कि जो अवशेष हैं वो लाखों वर्ष पुराने हैं या फिर पुराने होते हैं. In this age man used stones as their tools and weapons to hunt and gather food. इस काल में मनुष्य जो है वो अब शिकार करने के लिए या फिर अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के औजार और हथियार का उपयोग किया करते थे. दिस इज नोन एज स्टोन एज. इसी समय को या फिर इसी को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल कहा जाता है या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड नाउ आई टेल यू द वेरियस स्टेज ऑफ स्टोन एज. यानी कि इसके बाद मैं आपको जो है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के विभिन्न चरणों के बारे में या अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी. द फर्स्ट हेडिंग इज Mesolithic the first heading is Paleolithic or Old Stone Age. The second is Mesolithic or Middle Stone Age. The third is Neolithic or New Stone Age. Which meaning is Paleolithic or Old Stone Age. इसका मतलब है पूरा पाषाण काल. और सेकेंड मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन, इसकी हिंदी है मध्य पाषाण काल. The third is Neolithic or New Stone Age यानी कि नव पाषाण काल. Now I will describe it in Hindi with heading Paleolithic or Old Stone Age. This period lasted from the time when man evolved until about 10,000 BC, that is still about 12,000 years ago. इसमें यह बताया जा रहा है कि पूरा पाषाण काल की शुरुआत 10,000 BC यानी कि 10,000 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जो करीब 12,000 वर्ष पहले की बात है. द सेकेंड इज मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल. दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 10,000 BC till about 8,000 BC. Stone tools of this period are called microliths. They were smaller, sharper, and more efficient than the tool of Paleolithic period. I will describe it. मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईस्वी पूर्व के अंत से शुरू होती है. यानी जहाँ पर 10,000 ईस्वी पूर्व समाप्त होता है वहीं से जो है मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है, जो 8,000 BC यानी 8,000 ईस्वी पूर्व तक रहा. They were stone tools of this period are called microliths. They were smaller, sharper, and more efficient than tools of the Paleolithic period. इस स्टैंजा में ये कहा जा रहा है कि इस समय जो है जो मध्य पाषाण काल में जिन औजारों हथियारों का उपयोग किया गया वो पूरा पाषाण काल के औजार हथियारों की अपेक्षा ज्यादा छोटे थे, ज्यादा तेज तर्रार थे और ज्यादा मजबूत थे. The third is Neolithic or New Stone Age, means नव पाषाण काल. This period lasted from about 8,000 BC till about 4,000 BC. The New Stone Age tools were a further improvement on the earlier variety of tools. These tools were much sharper than the ones used in the Mesolithic periods. कहने का मतलब ये है कि 8,000 BC यानी 8,000 ईस्वी पूर्व के अंत के बाद ही नव पाषाण काल की शुरुआत होती है, जो करीब 4,000 ईस्वी पूर्व तक चला या रहा. नव पाषाण काल में जो
पत्थरों के औजार हथियार थे उसमें काफी ज्यादा सुधार आए, काफी ज्यादा उसमें सुधार किए गए। These tools were much sharper than the ones used in the Mesolithic period. इस समय के जो औजार हथियार जो भी कुछ थे, जो पत्थरों के औजार हथियार जो भी बने हुए थे, वो सब मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की अपेक्षा ज्यादा बेहतर और ज्यादा ही अच्छे थे। Now I'll tell you one important thing. Do you know? क्या आप जानते हैं? Paleo means old, Meso means middle, and Neo means new. Lithic has been derived from the Greek word lithos, which means stone. I will describe it. Paleo means old. Paleo means होता है पुराना. Meso means middle यानी कि मध्य, and the Neo means new यानी कि नया. Lithic has been derived from the Greek word और lithic शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड के lithos शब्द से होती है, जिसका मतलब होता है पत्थर। कहने का मतलब ये है कि पैलियो का मतलब होता है पुराना, पैलियो का मीन्स यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो पैलियो मीन्स होता है पुराना, मेसो मीन्स होता है मिडिल, एंड द नियो मीन्स होता है न्यू। पैलियो मीन्स ओल्ड यानी पुराना, मेसो मीन्स मिडिल यानी मध्य, नियो मीन्स न्यू यानी कि नया, एंड द लिथिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के लाइथोस शब्द से होती है, जिसका मतलब होता है स्टोन मीन्स पत्थर। थैंक यू।